अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में अपनी ख्वाहिशात को हर हालत में पूरा करने वाले एक शख्स की पुरअसरार और सबक आमोज कहानी। मैं इस जिंदगी से बिल्कुल बेजार आ चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। अक्सर घर से निकलते हुए यही ख्याल आता खुदकुशी कर लूं, मगर हिम्मत नहीं हो पाती थी। रात 12 से ऊपर टाइम हो चुका था। मैं जानता था घर जाने पर बीवी पहली बात यही कहेगी, आज फिर मालिक मकान आया था किराया लेने। माँ बाप साथ तो नहीं रहते थे, मगर हर महीने कुछ न कुछ उन्हें भी देना होता था, वरना माँ जिंदगी हराम कर देती थी ताने दे देकर। बाप की दवाइयाँ लानी होती थीं। दोनों मेरे भाई के पास रहते थे, मगर थोड़ा बहुत मुझे भी करना पड़ता था। मेरे भाई के मुझसे कुछ ही हालात बेहतर थे, मगर मेरे हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे और नौबत फाकू तक पहुंच गई थी। मैं आज सुबह बीवी के सवालों से बेजार घर से निकल आया था। पूरा दिन बगैर कुछ खाए सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया था। मुझे चक्कर आ रहे थे। ये कौन सा रास्ता था मैं नहीं जानता था। मुझे यहाँ एक दीवार में नलका लगा हुआ दिखाई दिया। प्यास से गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं फौरन जमीन पर बैठ गया और बेताबी से उसे घुमाने लगा, मगर उसमें से पानी के चंद कतरे गिरे। 2-4 बार हाथ का झटका देने से चंद बूंदे पानी की गिरी। मैंने एक घूंट पानी का पिया और अपने सूखे गले को तर किया। हवा बहुत तेज चलने लगी थी। गर्दो गुबार और सूखे पत्ते मुझसे टकरा कर गुजर रहे थे। मैं अब घर जाना चाहता था। एक छोटे से कस्बे में मेरा 3 कमरों का किराए का घर था, मगर मैं शायद चलते चलते आबादी से दूर निकल आया था। हवा ने आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। हर तरफ धूल मिट्टी थी। मैं हाथों की दीवार बनाए खुद को धूल मिट्टी से बचाता जो आंखों में जा रही थी चलता जा रहा था। अचानक मेरा पांव एक घड़े में चला गया। मैं वहीं बैठकर अपने पांव को बाहर निकालने लगा। पांव तो बाहर निकल आया, मगर जूता अंदर गिर गया। एक और परेशानी में वहीं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे वहां बैठे अभी कुछ ही टाइम गुजरा था कि मुझे चंद कदम के फासले पर धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। मैं अपना वहम समझकर देखने के लिए पास आया, मगर ये धुआं ही था जो एक 5 फुट के घड़े में से निकल रहा था। हल्की सी रोशनी भी दिखाई दे रही थी और अंदर जाने का रास्ता भी बना हुआ था। मैं बिना किसी डर और खौफ के नीचे उतर गया। मैं नीचे झुककर उतर रहा था। तकरीबन 4 फुट की गहराई पर अंदर एक छोटा सा कमरा था और वहां एक आदमी बैठा कुछ पढ़ रहा था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। रात के इस सन्नाटे में एक आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी और कमर तक बाल, आधे बालों का सर पर एक छोटा जूड़ा बनाए कुछ पढ़ रहा था। उसके आगे एक प्लेट पड़ी थी। उसमें एक अजीब तरह का चाकू, फूलों की पत्तियां और एक दिया जल रहा था। वो जगह इतनी तंग थी कि मैं झुककर खड़ा था और मेरी कमर छत को छू रही थी। कुछ देर उसी तरह खड़ा रहने से मेरी तो कमर अकड़ गई थी। मैं वहीं उसके पास बैठ गया। मेरे बैठने के चंद मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। उसकी नाक बिल्कुल तोते जैसी थी, चेहरा लंबा और बेहद पतला। वो कुछ देर अपने सामने रखी प्लेट को देखता रहा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसकी इस तरह देखने पर घबरा गया। इससे पहले कि मैं वहां से उठकर चला जाता, वो कहने लगा, मैं जानता हूं तुम इस वक्त किस तकलीफ में हो। तुम्हारी हर परेशानी मालूम है मुझे। ये बात सुनकर मैं बेहद हैरान हुआ और फौरन उसके कदमों में गिर गया। बाबा जी, अगर आप मेरी तकलीफ के बारे में जानते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे ना कि मैं क्या चाहता हूँ। जानता हूँ, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बाबा साईं, मैं गुर्बत की जिंदगी से निजात चाहता हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करो। जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, मगर एक शर्त पर। जी जी बाबा साईं, फरमाइए। तुम्हें सिर्फ अपनी ये बात बदलनी होगी। अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि ये कहना होगा कि ऐ शैतानी शक्तियों के खुदा, मेरी मदद करो। वो अपना एक हाथ बुलंद करके बोला। मैंने चंद सेकंड को सोचा, क्या पता मेरे इस तरह कहने पर जाने ये मुझे कुछ ऐसा दे दे जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। और अगले ही पल मैंने उसकी तरह एक हाथ बुलंद करके कहा, ऐ शैतानी शक्तियों के खुदा, मेरी मदद कर। मेरे इस तरह कहने पर उसकी आंखों में फतह की चमक आई। उसने अपने आगे मेरी फूलों की पत्तियों को हटाया और नीचे से एक हाथ के बराबर मिट्टी की बनी गुड़िया निकाली। उस गुड़िया के बाल उसके पैरों तक थे। गले में एक बारीक काली डोरी थी। मैं बहुत हैरानी से देख रहा था। लड़के, वो अपनी गरजदार आवाज में बोला, ये गुड़िया ही तेरे तमाम मसाइल का हल है, मगर ये तुझे मैं एक शर्त पर दूंगा। मैं दिल में सोच रहा था कि बस मेरी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएं। ये जो भी कहेगा मुझे मंजूर होगा।
लड़के, ये कोई आम गुड़िया नहीं है, इसको शैतानी शक्तियों का आशीर्वाद है। ये गुड़िया उस वक्त तक तेरे पास रहेगी तेरी गुलाम बनकर, जब तक तेरी औलाद पैदा नहीं हो जाती, और वापस आना होगा तो बदले में जो तेरी पहली औलाद होगी उसे मुझे उन शैतानी शक्तियों के खुदा के चरणों में बलिदान करना होगा। अभी 2 दिन पहले ही तो मेरी बीवी सुमेरा ने ये खुशखबरी सुनाई थी कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर मेरी जिंदगी जिन उलझनों में थी, ये खुशखबरी भी मुझे एक बोझ ही लगी थी जो हमें शादी के 5 साल बाद मिली थी। मैं सोच रहा था कि जैसी जिंदगी की ख्वाहिश मुझे है, मेरी जिंदगी वैसी हो जाए तो एक बच्चे का क्या है, एक बच्चे को कुर्बान कर भी दूं तो क्या है, बच्चे तो और भी हो जाएंगे। मैं फिर उस बाबा के कदमों में गिर गया। मुझे मंजूर है, आपकी तमाम शर्त मंजूर है। ठीक है तो फिर सुन। उसने एक शीशे की छोटी बोतल पकड़ी जिसमें काली राख थी। इस राख का तुझे एक हिसार बनाना है। ये कील पकड़ और इस गुड़िया को उस कील के साथ लटका, उसी कमरे में जहां तू ये हिसार बनाएगा। इस गुड़िया का एक बाल काट कर जला देना। एक आत्मा तड़पती हुई उस हिसार में हाजिर हो जाएगी। वो आत्मा तेरी गुलाम होगी। तू जो चाहे मांग, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी, मगर 24 घंटे में सिर्फ एक बार तू आत्मा को हाजिर कर सकता है। बस इतना याद रखना, गुड़िया के गले की काली डोरी नहीं खुलनी चाहिए। जिस दिन ये खुल गई तो बर्बादी होगी। वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। अब बोल, अपना ईमान अपनी औलाद को कुर्बान करेगा? मैंने फौरन हाँ कह दी। बाबा ने मुझे वो गुड़िया और सामान एक काले कपड़े में बांध कर दिया और मैं बाहर आ गया। तूफान थम चुका था। बाहर आकर मुझे पता चला कि ये तो ईसाइयों का कब्रिस्तान है। मैं फौरन वहां से भाग आया। घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक पर ही मेरी बीवी सुमेरा ने दरवाजा खोल दिया। कहाँ चले गए थे आप? रात के 2 बज गए हैं। मैं कितनी परेशान थी। पता है, मुझे एक बहुत अच्छी खबर सुनानी थी आपको। जो बात मैं कहने वाला था वो मेरी बीवी ने कह दी। अच्छा सुनाओ, क्या खुशखबरी है? आपके बड़े भाई आए थे, पूरे 5,000 देकर गए हैं, और शहर में आपके लिए नौकरी का भी इंतजाम हो गया है, पूरे 25,000 पर। ये बच्चा हमारे लिए बहुत ही लकी है। देखें, अभी हमें इसके आने की खबर मिली और उधर अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैं सुमेरा की बातें अनसुनी करता कमरे में आ गया। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने आपको इतनी अच्छी बातें बताई हैं। हाँ, सुन ली है मैंने, नखुवत से कहता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। घर में खाने की खुशबू फैली हुई थी। मैंने आपकी पसंद का कोरमा बनाया है, वो जो लियाकत भाई पैसे देकर गए थे ना, उनसे। अच्छा ठीक है, सुन लिया एक बार। लियाकत भाई पैसे देकर क्या था? जाओ जाकर खाना लाओ। मैं उस वक्त तन्हाई चाहता था और सोच रहा था किस कमरे में ये अमल किया जाए जहां हमारे अलावा कोई जा न सके, और ये राज अपनी बीवी को बताना भी जरूरी था। वो मान जाएगी, मैं जानता था, क्योंकि उसके भी बहुत से ख्वाब थे, मगर मैं बच्चे वाली बात को लेकर परेशान था। मैं जानता था मेरी बीवी उस बात के लिए राजी नहीं होगी। फिर मैंने आधी बात उसे ना बताने का सोचा कि जब बच्चा होगा देखा जाएगा, और फिर मुतमईन हो गया। खाना खाने के बाद मैंने अपनी बीवी को बता दिया। वो कहने लगी, इब्रार, इस काम में कोई खतरा ना हो। अरे नहीं होगा, बस मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना होगा। अभी तुम सबसे पहले पूरे घर में जितनी भी कुरानी आयात हैं, कुरान मजीद है, मुझे दो, मैं मस्जिद में रख कर आता हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी की आंखों पर उस वक्त ख्वाहिशात की लालच की पट्टी बंधी थी। लालच के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सुबह फजर के वक्त में मस्जिद गया और तमाम कुरानी आयात, कुरान मजीद रखकर फौरन वापस आ गया। मेरे आने से पहले सुमेरा ने घर के पिछले वाली साइड पर जो स्टोर रूम था बिल्कुल खाली कर दिया। सबसे पहले दरवाजे की साइड वाली दीवार पर कील लगाया और गुड़िया उसके साथ लटका दी। फिर उस कांच की बोतल में से राख का एक हिसार बनाया। गुड़िया का एक बाल काटकर जैसे ही उसे जलाया, दायरे में धुआं बनने लगा। हम दोनों मियाँ बीवी डर की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े खड़े थे। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता औरत के रूप में आ गया जो साड़ी पहने खड़ी थी। गले में एक काली डोरी बंधी थी। उस औरत के बाल भी उतने ही लंबे थे जैसे गुड़िया के बाल पैरों तक थे। उस औरत के बाल भी उसके पैरों को छू रहे थे। उसके पांव जमीन से 1 फुट ऊंचे थे। वो अपनी फटी फटी आंखों से हमें देख रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी भी उसे देखे जा रहे थे। डर और खौफ की वजह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अचानक वो आत्मा अपनी करजदार आवाज में बोली, ऐ शैतानी शक्तियों के महान खुदा के गुलाम, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं फौरी तौर पर समझ नहीं पाया कि क्या मांगू। मेरी बीवी सुमेरा बोल पड़ी, हमें फौरन 5 लाख रुपए चाहिए।
सुमेरा का कहना था कि वो आत्मा एकदम गायब हो गई। अरे ये कहाँ चली गई? तू क्यों बोल पड़ी? मुझे कहने देती ना, अगर कुछ उल्टा हो गया तो फिर? सुमेरा मुझ पर नाराज होने लगी। तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं बोल पड़ी। इतने में आत्मा दोबारा उस हिसार में हाजिर हुई। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, पलट कर देखो। मैंने पलट कर देखा, पीछे नोटों की गड्डियां ही गड्डियां पड़ी थी। आत्मा गायब हो चुकी थी। हम मियाँ बीवी खुशी से पागल हो रहे थे। अरे ये तो कमाल हो गया। मैं पैसों को हाथ में पकड़े पूरे कमरे में घूम रहा था, कभी उन पैसों को चूमता, कभी सीने से लगाता। देखना सुमेरा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा, सबसे अमीर इंसान। सूरज की रोशनी पूरे सहन में फैल गई थी, मगर हम मियाँ बीवी की आंख एक पल के लिए भी नहीं लगी थी। रातों रात हम मियाँ बीवी ने पूरी दुनिया घूमने का प्लान बनाया। सुबह के 9 बज रहे थे जब दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोला, सामने ही मालिक मकान माथे पर कई बल डाले खड़ा था। कितनी बार कहा है तुम लोगों को कि मकान खाली करो, मैंने इस घर का सौदा करना है, मुझे पैसे चाहिए, मगर तुम लोग तो कब्जा जमा कर बैठे हुए हो, ना किराया देते हो ना घर खाली करते हो। अच्छा चाचा, ज्यादा बातें न कर, बता कितने का ये घर बेचना चाहता है? पूरे 50 लाख का। चाचा तू ये घर मुझे बेच दे, मैं तुझे इस घर का 1 करोड़ दूंगा। बता क्या कहता है? आज से ये घर मेरा। बेटा इब्रार, लगता है गुर्बत ने तुझे पागल कर दिया है। 5,000 किराया देने की तो तेरी औकात नहीं, चला है घर खरीदने, वो भी दुगनी कीमत में। मैंने जेब से 5 लाख निकाल कर मालिक मकान के आगे रखे। ये 5 लाख चाचा तू एडवांस रख, तमाम पेपर तैयार करवा, मुझे ये मकान 1-2 दिन में ही चाहिए। चाचा हैरानी से कभी मुझे तो कभी पैसों को देख रहा था। तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? वाकई 1 करोड़ का मकान खरीदेगा ना तू? जुबान दी है चाचा तुझे, आज से ये मेरा मकान, पैसे तेरे। चाचा 5 लाख पकड़े हजारों दुआएं देता हुआ चला गया। सब पैसे का खेल है, मैंने हंसते हुए कहा और अंदर आ गया। रात में फिर उसी कमरे में मौजूद था। उस वक्त मैं अकेला था, सुमेरा किचन में थी। मैंने गुड़िया का बाल काट कर जलाया। वो आत्मा फौरन हाजिर हो गई। इस बार मैंने उसी से 5 करोड़ रुपए मांगे। वो आत्मा गायब हो गई। चंद सेकंड बाद वो दोबारा हाजिर हुई। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। साथ ही मेरे इर्द गिर्द नोटों की गड्डियां ही गड्डियां पड़ी थी। आत्मा अब गायब हो चुकी थी। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना न था। मैं खुशी पर कह कह लगा रहा था। सुमेरा मेरी आवाज सुनकर दौड़ी आई और इतनी दौलत देखकर वो भी दीवानी हो गई। फिर ये मेरा रोज का मामूल हो गया। बाबा के कहने के मुताबिक आत्मा को 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही हाजिर कर सकते थे। मैं चंद दिनों में ही अरबपति बन चुका था। मालिक मकान घर के तमाम पेपर तैयार करवा के मेरे नाम कर चुका था। मैंने जैसे ही 1 करोड़ रुपए उसे दिए, चाचा अब भी बेयकीनी से पैसों को देख रहा था और मैं चेहरे पर मगरूराना मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। फिर जो मैंने सोचा था रात को वैसा ही किया। उस आत्मा को हाजिर किया और कहा, चाचा खालिद की तिजोरी में जितनी दौलत जेवर है मुझे चाहिए। वो आत्मा गायब हो गई और जब हाजिर हुई अब आंखें फाड़ने की बारी मेरी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था उस चाचा खालिद के पास इतना माल है। 4 करोड़ और 2 किलो के बराबर जेवरात उसके घर से निकले। मुझे अब सुबह का इंतजार था। मैं देखना चाहता था वो कंगाल होकर कैसा लगता है, मगर सुबह को मुझे कोई और ही खबर सुनने को मिली। चाचा खालिद के घर चोरी हो गई, जिसका सदमा वो बर्दाश्त न कर सका और दिल का दौरा पड़ने से मर गया। सुमेरा मेरे पास बैठी अफसोस से मुझे ये खबर सुना रही थी। तुम्हें किस बात का इतना अफसोस हो रहा है सुमेरा? याद नहीं कैसे बातें करता था वो जब किराया लेने आता था? अच्छा हुआ मर गया। मैंने उसे एक मोटी सी गाली देते हुए कहा, जाओ चाय बना कर लाओ, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मेरा। मुझे अब एक नया मशगला मिल गया था। अब मेरी नजर हमारे इलाके के चौधरी निसार पर थी। मैं देखना चाहता था ये कितना माल दबा कर बैठा है। रात उसकी बारी थी। मेरे पास इतनी दौलत जेवरात जमा हो चुके थे, 1 महीने में ही जगह तंग पड़ गई थी। इतना पैसा और जेवर में जमा कर चुका था और ये दौलत ज्यादातर लोगों के घरों से ही निकलवाई गई थी। मैंने उसी घर में ऊपर 2 कमरे बनवा दिए, तमाम दौलत ऊपर छुपा दी। कल ही मेरा भाई लियाकत आया, पूछ रहा था तुमने कुछ बताया ही नहीं नौकरी के बारे में। मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे काम का बंदोबस्त किया है। देखो मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं भैया, जो करना होगा मैं अपने लिए खुद ही कर लूंगा। रुखाई से कहते हुए मैंने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो हैरानी से मुझे देखता रहा, फिर चला गया। माँ को मैं तो उतने ही पैसे भेजता था जितने वो आसानी से हजम कर सके, क्योंकि अगर मैं ज्यादा पैसे भेजता तो फिर मुझे हजारों सवालों के जवाब देना पड़ते। मैं रोजाना कैलेंडर पर क्रॉस लगा रहा था।
4 महीने हो गए थे उस आत्मा को मेरा गुलाम बने। अभी मेरे पास बहुत टाइम था। सुमेरा को 5वां महीना था। वो बेहद खुश थी। वो अब मेरे साथ उस कमरे में भी नहीं जाती थी। ये काम सिर्फ मैं ही करता था। मैं सिर्फ नाम का मुसलमान रह चुका था, अंदर से मुकम्मल शैतान का गुलाम बन चुका था। मेरा अगला शिकार करियाने वाला अरशद था। बड़ी बातें करता था मैं जब भी उधार सामान लेने जाता था। उसकी बेटी की शादी थी। शादी से 2 दिन पहले मैंने आत्मा को हाजिर किया। उसके घर और दुकान पर जो भी माल और जेवर था सब हासिल कर लिया। मुझे अब सुबह का इंतजार था। अगले दिन वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। करियाने वाला अरशद अपना सर हाथों में लिए रो रहा था। तमाम मोहल्ले वाले उसके घर जा रहे थे। यही पीछे 2 गलियां छोड़कर घर था। उसकी बेटी का रिश्ता भी टूट चुका था। लड़के को 10 लाख देने का वादा जो किया था। मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे ये लोग। अब मैं अंदर से इन लोगों की बेबसी देखकर बेहद खुश था। ऊपर वाली मंजिल में 2 कमरों में पैसों की गड्डियां ही गड्डियां मौजूद थीं। जमीन से छत तक एक कमरा जेवरात से भरा पड़ा था। सुमेरा ऊपर नहीं आती थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे मुकम्मल बेड रेस्ट बता दिया था। उसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। बस चंद दिन ही रह गए थे उसकी डिलीवरी में। उस बाबा ने भी दोबारा मुझसे कोई राब्ता नहीं किया था। उस आत्मा का टाइम मेरे पास कम रह गया था। बाबा के कहने के मुताबिक वो बच्चे के पैदा होते ही बच्चे और आत्मा दोनों को ले जाएगा। सुमेरा अपनी तबीयत की वजह से बहुत फिक्रमंद रहती थी। मैंने अभी तक अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला था। वो इसलिए कि जब तक मुद्दत पूरी नहीं हो जाती मैं ऐसे ही रहूंगा कि किसी को भी मुझ पर शक ना हो। बस एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल जरूर खरीद ली थी। उस पर भी माँ और भाई के हजारों सवालात। नफरत थी मुझे ऐसे लोगों से जो दूसरों की खुशियों से जलते थे। मैं रोजाना बाइक पर निकल जाता और लोगों के बंगले देखता जाता। मुझे अभी तक अपने लिए कोई ऐसा घर पसंद नहीं आया था जैसा मैं चाहता था। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अपने लिए एक ऐसा घर तैयार कराऊंगा कि लोग ताजमहल भूल जाएंगे। ऐसा होगा मेरा महल। मैं खुद को राजा तस्वुर करते हुए घर आ गया। खाना खाकर लेटा तो नींद आ गई। रात 12 बजने वाले थे। आत्मा को एक दिन में जरूर हाजिर करना होता था। इब्रार बेखबर सो रहे थे। मेरे झंझोड़ने पर भी वो नहीं उठे तो मुझे मजबूरन उस कमरे में आना पड़ा। बाल को जैसे काट कर जलाया, आत्मा तड़पती हुई हाजिर हो गई। मैं सोच में पड़ गई कि क्या मांगूं। घर की ऊपर वाली दोनों मंजिलें तो पैसों से भरी पड़ी थीं। वो मुझे अपनी फटी फटी आंखों से देख रही थी। मेरी डिलीवरी उसी हफ्ते थी। उसके इस तरह देखने पर मैं घबराकर फौरन चादर से अपने वजूद को छुपा गई और साथ ही उसे पैसों का ही कह दिया, मगर वो गायब नहीं हुई। अरे क्या करेगी इतनी दौलत का जब तेरी असल दौलत ही तेरे पास ना रहेगी। आज उसने पहली बार कोई बात की थी। मैं उसका मतलब नहीं समझी। उसने दोबारा मेरे वजूद की तरफ इशारा करके कहा, जब ये नहीं रहेगा तो क्या करेगी इतनी दौलत का। मैं बेहद खौफजदा हो गई। एक एक लम्हा मैंने गिनकर गुजारा था। तू गुलाम है हमारी, तुझे क्या हक पहुंचता है ऐसी बात कहने का। मैं गुस्से से चिल्लाई, क्या तेरे शोहर ने तुझे नहीं बताया कि क्या सौदा किया है उसने इस दौलत के बदले। ये कहकर वो गायब हो गई। मेरे इर्द गिर्द बेशुमार नोटों की गड्डियां पड़ी थीं। मैंने उन पैसों को नजर उठाकर भी ना देखा। मैं फौरन कमरे में आ गई। इब्रार अभी सो रहे थे। उसे झंझोड़ कर उठाया। क्या मुसीबत आई है तुम पर। वो गुस्से से बोला, क्या सौदा किया था तूने इस दौलत के बदले। मुझे अभी तक सच नहीं बताया तूने। क्या मतलब है तेरा। तू मेरा मतलब साफ समझ रहा है, जल्दी बोल। मैंने पास पड़ी टोकरी में से छुरी उठा ली। ए पागल औरत, क्या कर रही है तू। आराम से बैठकर मेरी बात सुन। इसी में हम दोनों की भलाई है। फेंक इस छुरी को, फिर बताता हूँ। देख, ये ऐश की जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं ये ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ी है। पर कैसी कुर्बानी। देख, आराम से बात सुन सुमेरा। पता नहीं किसने तेरे दिमाग में ये खन्नास भरा है। मैं जानता था जब तक उसे बता ना दूं ये टलेगी नहीं। देख सुमेरा, अगर एक बच्चे के बदले हमें दुनिया जहां का हर सुख मिल रहा है और जिसकी वजह से मिला है कि हम उसे एक बच्चा नहीं दे सकते। मेरे कहने की देर थी। सुमेरा ने मुझ पर इर्द गिर्द से चीजें उठाकर बरसाना शुरू कर दी। घटिया आदमी, अपनी औलाद का सौदा कर लिया। नीच इंसान, मैं तेरे ये इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। मुझे नीच कह रही है तू। मैंने 2-3 थप्पड़ सुमेरा के चेहरे पर बरसाए। और खुद जो इतने अरसे से मैडम बनकर ऐश कर रही है, पूरी दुनिया घूमने के ख्वाब देख रही है। तेरे बाप की कमाई से होगा सब। मैंने वादा किया है उस बाबा को और मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। ये मेरी औलाद है। इसके साथ क्या करना है फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अगर तूने मेरे काम में दखल दिया तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। और फिर मैं जमीन पर बैठी आंसू बहाती हुई सोच रही थी कि अगर वो आत्मा न बताती तो क्या होता। मुझे उस वक्त वही अपनी हमदर्द लगी। अब मुझे कल का इंतजार था। तमाम रात जमीन पर बैठी आंसू बहाती रही। मुझे अपने बच्चे की हिफाजत करनी थी।
ابرار رات کا نکلا ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ اس وقت کہاں منہ کالا کر رہا ہوگا۔ صبح ہو چکی تھی، میں فوراً اس کمرے میں آ گئی، بال کو جلایا، آتما حاضر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے اور مدد مانگنے لگی۔ وہ مجھے گھورتی رہی، پھر اپنی گرجدار آواز میں بولی، ٹھیک ہے میں تیری مدد کروں گی، مگر پہلے تجھے میری مدد کرنا ہوگی۔ تمہاری مدد؟ وہ کیسے؟ اگر تو اس گڑیا کے گلے کی ڈوری کاٹ دے گی تو میں روز روز جلنے کی تکلیف سے بچ جاؤں گی اور تیرے بچے کی حفاظت میں کروں گی۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ میں اٹھی اور اس گڑیا کو کیل سے نیچے اتار لیا۔ وہ آتما چہرے پر مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس اپنے بچے کو بچانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ ابرار جس قدر گھٹیا انسان ہے وہ میرے بچے کو نہیں چھوڑے گا، اور میں نے پھر کالی ڈوری توڑ دی۔ ڈوری کے ٹوٹتے ہی پورے کمرے میں بھونچال آ گیا، ہر چیز گھومنے لگی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور گر گئی۔ ابرار پوری ایک رات اور پورا دن باہر گزار کر اس وقت رات کے 12 بجے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے سمیرا سے نفرت ہو رہی تھی جو اس کا بنا بنایا کام خراب کرنے پر تلی تھی۔ وہ اس وقت سنسان راستے پر اپنی ہی سوچوں میں کھولتا ہوا جا رہا تھا کہ چلتے چلتے اسے لگا اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا 2-3 لوگوں کے قدموں کی آہٹ ایک ساتھ اسے سنائی دے رہی ہو۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا مگر دور تک کوئی نہ تھا، درختوں کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک اسے لگا کہ زمین پر کسی کا سایہ بن رہا ہے۔ وہ سایہ اسے اپنے سے چند فٹ کی دوری پر نظر آیا، پھر آہستہ آہستہ پھرتا ہوا وہ سایہ اس کے قدموں تک پہنچ گیا۔ وہ گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ سایہ زمین سے اٹھا اور ابرار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی اونچائی اتنی تھی کہ وہ پوری گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے، پاؤں ایسے تھے جیسے انہیں کسی زنجیر نے جکڑ لیا ہو۔ بہت شوق تھا نا تجھے اڑنے کا؟ ایک نسوانی گونجدار آواز آئی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ اچانک اس کے پاؤں زمین سے اٹھے اور وہ ہوا میں اڑتا گیا۔ وہ اپنے پاؤں کو بری طرح ہلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی پکار سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ کچھ دیر ہوا میں اڑنے کے بعد زمین پر اسے پٹخ دیا گیا۔ سر پر شدید چوٹ لگنے کے باوجود وہ زمین سے فوراً اٹھ گیا۔ وہ اس وقت جہاں تھا یہ جگہ وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ وہی قبرستان تھا جہاں پہلی بار وہ بابا اس سے ملا تھا۔ بربادی بربادی، اسے چلانے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، بابا اس کے سامنے تھا۔ اس وقت وہ بھی کسی بلا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پسینے میں شرابور، جلے ہاتھوں کے ساتھ، آنکھوں میں سرخی لیے، دانتوں کو پیستے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے تجھ پر احسان کیا اور بدلے میں تو نے نامراد مورخ، دیکھ تو نے کیا کیا۔ جس جگہ وہ پڑھائی کرتا تھا وہاں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو نے میری برسوں کی تپسیا برباد کر دی، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ دان چبا چبا کر بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اچانک ایک کالی رسی آئی اور اس بابا کے گلے میں لپٹ گئی اور زمین پر گھسٹتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اسے لے گئی۔ اس نے خوف سے اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا، بھاگتے چلاتے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہی تھا، وہ اندر آ کر فوراً دروازہ بند کرنے لگا۔ پھر اسے خیال آیا کیوں نہ اس آتما سے مدد مانگے۔ یہی سوچ کر وہ اس کمرے میں آیا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس حصار میں بابا کی لاش لٹک رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ گڑیا زمین پر ٹوٹی پڑی تھی، اس کے گلے کی کالی ڈوری کٹ چکی تھی۔ اب وہ سارا ماجرا سمجھ چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سمیرا کو کئی گالیاں دیں، یہ یقیناً اسی کا کام تھا۔ اس پر جو آفت آئی تھی اس کی وجہ سمیرا ہی تھی۔ غلام آتما اب آزاد ہو چکی تھی۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ گڑیا کو جلا دوں، کیا پتا وہ آتما بھی ختم ہو جائے۔ اس نے زمین سے اس ٹوٹی گڑیا کو اٹھایا اور کچن میں آ گیا۔ ابھی اس نے ماچس پکڑی ہی تھی کہ اسے زور کا دھکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ مجھے جلائے گا تو؟ وہ آتما اس کے سامنے تھی۔ تو کیا سمجھتا ہے اسے جلانے سے میں ختم ہو جاؤں گی؟ بھول ہے تیری، بہت تڑپایا ہے تو نے مجھے، میرے وجود کو جلا جلا کر اپنی تو لالچ کو بھرتا رہا ہے۔ تو دیکھنا چاہتا ہے جلن کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو اے غلام آتما، مجھے معاف کر دو۔ مجھے تو اس بابا نے کہا تھا، میں نے ویسا ہی کیا، میرا کوئی قصور نہیں۔ جانتا ہے تو نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، کتنوں کے گھر برباد کیے ہیں۔ آج تیری باری ہے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو تم۔ آتما کی آنکھوں سے شعلے نکلے اور اس کے ارد گرد آگ لگ گئی۔
وہ وہاں سے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور اوپر کی منزل پر آ گیا، مگر ہر کمرے میں دولت کا ڈھیر تھا۔ اسے چھپنے کے لیے کہیں جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ وہ آتما ابھی تک اس کے پیچھے کھڑی کہکہے لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں نے ان کمروں میں بھی آگ لگا دی جہاں اس نے دولت کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ اس کے سامنے تمام دولت جل کر راکھ ہو رہی تھی، زیورات جل کر پگھل رہے تھے، پورے گھر میں آگ لگ چکی تھی، اور پھر اس آگ نے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ درد سے چیختا چلاتا رہا اور بالآخر اس کی چیخیں ختم ہو گئی۔ یہ عورت کون تھی جو ایک بے حد خوبصورت بچے کو جنم دے کر دم توڑ گئی؟ ڈاکٹر نے چوکیدار سے پوچھا، جو بتانے لگا کہ کالی ساڑی پہنے ایک لمبے بالوں والی عورت اس پریگننٹ عورت کو یہاں چھوڑ کر فوراً پلٹ گئی تھی۔ چند دن انتظار کے بعد اسے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا گیا۔ جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا اس کی اپنی اولاد نہ تھی۔ اس نے وہاں کے تمام سٹاف سے کہہ دیا کہ جب تک اس کے وارثوں کا پتہ نہیں چلتا یہ بچہ میرے پاس ہی رہے گا۔ تمام سٹاف نے تالی بجا کر ڈاکٹر کی اس نیک نیتی کی تائید کی۔ اسے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلکا سا ہلانے کی کوشش کی، مگر درد اس قدر کے بیان سے باہر۔ پورا بدن یوں تھا جیسے کسی نے کھال کھینچ دی ہو۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ اس نے سفید گاؤن پہن رکھا تھا، چہرے پر ماسک تھا۔ وہ سمجھ گیا یہ ڈاکٹر ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ ایک اور ڈاکٹر اس کے پاس آیا۔ دونوں اس کے بچ جانے پر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اللہ کی قدرت دیکھو، اس قدر جل جانے پر بھی یہ آدمی بچ گیا اور اب خطرے سے بھی باہر ہے۔ وہ نہیں جانتا وہ کتنے ماہ ہسپتال میں رہا، اتنے عرصے کسی نے بھی اس کی خبر نہ لی۔ شاید سب سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اسی گھر میں مر گیا تھا، جیسا کہ وہ اپنے بارے میں سمجھ رہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہ سمیرا بھی اسی گھر میں شاید کہیں چھپی بیٹھی تھی اور وہ بھی گھر کے جلنے کے ساتھ جل گئی۔ اس کے بازوؤں کا گوشت پسلیوں کے ساتھ چپک چکا تھا، جس کی وجہ سے ہاتھ ٹھیک کام نہیں کرتے تھے۔ ٹانگوں کا بھی کچھ ویسا ہی حال تھا، خود کو چادر میں چھپائے وہ چل رہا تھا۔ بالآخر وہ اپنے گھر تک پہنچا جو راکھ کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ پھر وہ اس پر ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے قدم مسجد کی طرف تھے۔ وہ اللہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے مسجد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی اور وہ دوبارہ سیڑھی پر قدم رکھتے ہی لڑکھڑا کر پیچھے کو گر جاتا۔ کوئی ایسی طاقت تھی جو اسے سیڑھی پر بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے زخم ابھی بھی تازہ تھے، درد سے وہ وہیں دھورا ہو گیا۔ کچھ لوگ اس کے پاس آئے اسے اٹھانے کے لیے، مگر اس کی حالت دیکھ کر کراہیت سے پیچھے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہیں مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر وہ رونے لگا۔ اس کا دل مسجد جانے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن وہ چاہنے کے باوجود بھی مسجد کے اندر نہیں جا پا رہا تھا۔ جب بھی گزرتے لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنے لگتا، وہ اسے بھکاری سمجھ کر چند سکے اس کی طرف پھینک کر چلے جاتے۔ اب اس اذیت بھری زندگی میں اسے اور کتنے سال جینا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا۔